भारत जल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। साल 2025 की गर्मी ने सिर्फ पारा नहीं, बल्कि लोगों का धैर्य, सेहत और जीवन सब कुछ उबाल दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू गया है। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में रात के वक्त भी पारा 36 डिग्री से नीचे नहीं उतर रहा। लोगों की मौत हो रही है, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के केस बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, किसानों की फसलें जल रही हैं और इस बार एसी भी राहत नहीं दे पा रहे, क्योंकि बिजली खुद पसीना बहा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक असामान्य मौसम है या इसके पीछे कोई बड़ी चेतावनी छुपी है? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। हीट वेव क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि हीट वेव होती क्या है। आमतौर पर जब किसी क्षेत्र का तापमान लगातार कई दिनों तक सामान्य से ऊपर बना रहता है और वो भी बेहद शुष्क हवा के साथ, तब उसे हीट वेव कहा जाता है। भारत में अलग अलग जगहों पर इसके मानक अलग होते हैं, लेकिन उत्तर भारत में अगर तापमान 40 डिग्री को पार करता है और लगातार बना रहता है तो वो हीट वेव है। अब सोचिए, जब तापमान 45 या 50 डिग्री हो जाए तो इंसानी शरीर उस गर्मी को कैसे झेलेगा? हमारी त्वचा से निकलने वाला पसीना जो शरीर को ठंडा करता है, वो भी सूखी हवा में जल्दी उड़ जाता है और शरीर अंदर से उबलने लगता है। यही कारण है कि हर साल हीट वेव के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। इस साल की बात करें तो आंकड़े डराने वाले हैं। देश के कई हिस्सों में मई और जून में तापमान लगातार 45 डिग्री से ऊपर बना रहा। अकेले दिल्ली में मई महीने में 15 दिन ऐसे रहे जब तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। मौसम विभाग ने लगातार रेड अलर्ट जारी किए, लेकिन जमीन पर हालात और भी खराब थे। रेलवे ट्रैक पिघल रहे हैं, स्कूलों को बंद करना पड़ा और कई छोटे कस्बों में बिजली हर 2 से 3 घंटे पर गुल हो रही है। लोग दिन में घर से बाहर निकलना छोड़ चुके हैं और गर्मी की वजह से मानसिक तनाव और गुस्से की घटनाएं भी बढ़ी हैं। अब सवाल यह है कि इतनी ज्यादा गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है? इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमारे शहर, खास तौर पर मेट्रो सिटीज, कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रियां, ये सब दिन भर सूरज की गर्मी को सोखते हैं और रात को धीरे धीरे छोड़ते हैं। ऊपर से एसी, गाड़ियां और मशीनें, ये सब मिलकर वातावरण को और गर्म कर देती हैं। एक और बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। पिछले 100 सालों में भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और ये आंकड़ा छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। पहले जो गर्मी 3 दिन में खत्म हो जाती थी, अब वो 10 से 12 दिन तक बनी रहती है। इस साल की गर्मी में एल नीनो का भी बड़ा हाथ है। ये एक समुद्री घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है और पूरी दुनिया के मौसम को अस्त व्यस्त कर देता है। भारत में इसका मतलब है देरी से बारिश और ज्यादा लंबी गर्मी। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो 2015 में भारत में एक भयानक हीट वेव आई थी जिसमें 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 2025 की हीट वेव उससे कहीं ज्यादा विस्तृत और डरावनी साबित हो रही है। यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, दुनिया के कई देश इस तरह की भीषण गर्मी झेल रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, चीन, सभी जगह जलवायु संकट अपना रंग दिखा रहा है। फर्क बस इतना है कि विकसित देशों के पास बचाव के साधन ज्यादा हैं और भारत जैसे देशों में गरीब लोग इस गर्मी का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं। इस गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बुजुर्ग, छोटे बच्चे, मजदूर, किसान और वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं। इन लोगों के पास न तो ठंडा पानी है, न एसी और न ही पक्की छत। खेतों में काम करने वाले किसान, डिलीवरी बॉय, रिक्शा चलाने वाले लोग, ये सब इस समय जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रुक जाएं, तो इनके घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या इस गर्मी के लिए हम जिम्मेदार हैं? जवाब है हाँ। हमने अपने शहरों को पेड़ पौधों से खाली कर दिया, हरियाली खत्म कर दी, पानी की बर्बादी की और कूलिंग के लिए जो तकनीकें अपनाई वो खुद गर्मी फैलाने वाली हैं। गाड़ियां, फैक्ट्रियां, एयर कंडीशनर्स, ये सब सिर्फ हमारी जिंदगी को आरामदायक बनाते हैं, लेकिन वातावरण को और जहरीला बना देते हैं। क्या कोई समाधान है? बिल्कुल है।
हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। छतों पर सफेद पेंट करवाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पानी को बचाना और घरों में प्राकृतिक वेंटिलेशन बढ़ाना, ये सब छोटे छोटे कदम हमें इस संकट से बचा सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि वो शहरों की प्लानिंग में ग्रीन जोन को प्राथमिकता दे, सार्वजनिक कूलिंग स्पेस बनाए और बच्चों के लिए गर्मियों में हेल्थ अलर्ट सिस्टम शुरू करे। निष्कर्ष, 2025 की हीटवेव सिर्फ एक आपदा नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक सीधी और सच्ची चेतावनी कि अगर अब भी हम नहीं जागे तो अगले 10 सालों में ये गर्मी हमें जीने नहीं देगी। आज भी वक्त है, हम मिलकर इस संकट का मुकाबला कर सकते हैं। बदलाव हमारे घर से शुरू होता है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को जागरूक करें और ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट एंड फॉर्च्यून को।